अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने फाइंड करना है जी मॉड। आपको एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपने क्या करना है, आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। पहली चीज़ कि आपका बाय डेफिनेशन अगर आप देखें तो जी मॉड जो है, फ़र्ज़ करें अगर जी जो है ना वो है आपका एक्स प्लस अयोटा वाई, तो जी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ अब यहाँ पे अगर आप देखें ना तो एक तो ये तरीका है कि आप इन सब को ना मल्टीप्लाई करें और इसको आप एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करें। दूसरा मेथड ये है कि आप मॉड की जो प्रॉपर्टी है वो लगा लें, मतलब कि अगर आपके पास लिखा हो ना Z1 Z2 Z3 अप टू Zn, मतलब कि आपके पास एन कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हों तो वो इक्वल होता है Z1 मैग्नीट्यूड, Z2 मैग्नीट्यूड और Z3 मैग्नीट्यूड अप टू Zn मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप हर कम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंट जो है वो क्या लें, मैग्नीट्यूड फाइंड करें और आपस में उन सबको आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो बजाय इसके कि आप इन सब को मल्टीप्लाई करें और वो काफ़ी कम लेंथी हो जाएगा, आप क्या करें, आप इस पे ये जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करें और आप इसको सॉल्व करें, आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू, देखें एक आपके पास कम्प्लेक्स नंबर ये है, यहाँ पे आ जाएगा -2 अयोटा। अच्छा, और एक आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस अयोटा। अच्छा, एक आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 4 अयोटा और एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस अयोटा। तो ये आपके पास सारे कम्प्लेक्स नंबर्स आ गए। अब आपने बारी-बारी इन सारे कम्प्लेक्स नंबर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और आपने इसकी जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो पहली चीज़ कि आप फाइंड करें मैग्नीट्यूड -2 अयोटा का। ये इक्वल होगा, देखें अब इसमें जो रियल पार्ट है वो नहीं है, वो आपका आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो है आपके पास -2 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ओवरऑल आपका देखें ये जो आपका माइनस है ना स्क्वायर की वजह से खत्म होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 और ये इक्वल होता है 2 के। तो -2 अयोटा का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये जो लिखा हुआ है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस अयोटा। अच्छा, अब रियल पार्ट इसमें क्या है 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट भी यहाँ पे 1 है, वो भी क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। तो 1 प्लस अयोटा का जो मैग्नीट्यूड है वो भी आपके पास क्या आ गया, वो भी आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ गया। नेक्स्ट, अब आपने ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 प्लस 4 अयोटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट, देखें जो रियल पार्ट है उसका आप स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा फिर 4 प्लस 16 और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ओवरऑल ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 20। नेक्स्ट, अब आपने ये जो लास्ट कम्प्लेक्स नंबर है इसका आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस अयोटा और ये इसका जो रियल पार्ट है वो है 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस और यहाँ पे जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो है 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ये आपका बनेगा 9 प्लस 1 स्क्वायर रूट, तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 10। अब ये जो सारी वैल्यूज़ आपने फाइंड की हैं इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ये आपके पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज जी मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू, देखें ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपने फाइंड किया, ये 2 के इक्वल है और इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो है आपकी स्क्वायर रूट 2 के इक्वल और ये जो लिखा हुआ है इसका जो वैल्यू है वो आपके पास स्क्वायर रूट 20 और लास्ट पे ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है आपके पास स्क्वायर रूट 10। ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट। अब ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप एक ही स्क्वायर रूट में लिखें, तो ये आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये आपका ओवरऑल फिर क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट, देखें आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 10 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 200 और 200 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 400। अब स्क्वायर रूट 400 जो है वो इक्वल होता है सिंपल 40 के। ठीक है।
और 40 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास 80 आ जाएगा। तो आपका जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर था इसका मैग्नीट्यूड आपने ये 80 फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 का जो पार्ट 2 है उसमें जो आपको गिवन कम्प्लेक्स नंबर है उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 माइनस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। तो एक तो ये तरीका है कि आप इसको पहले जो है वो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसके बाद आप जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है वो अप्लाई करें और आप जी मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड कर लें। लेकिन वो थोड़ा सा काम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और लेंथी हो जाएगा। तो हम जो मैग्नीट्यूड की जो प्रॉपर्टी है वो हम यूज़ करेंगे। पहली चीज़ कि अगर आपका लिखा हो ना z1 और z2, ठीक है, ये अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो इसको आप लिख सकते हैं z1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय z2 का मैग्नीट्यूड। और ये जो ऊपर यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस पे हमने लास्ट क्वेश्चन में जो ये प्रॉपर्टी यूज़ की थी ना वो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको हम इस तरह जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा फिर, पहले तो आप यहाँ पे लिखे ना z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 माइनस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। अब इसको आप मज़ीद अगर आप ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें तो इसको आप लिख सकते हैं 3 प्लस 4 आयोटा मैग्नीट्यूड -1 माइनस 2 आयोटा मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय -1 माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड और 3 माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड और इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हमने बारी बारी ये सारे जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनके हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या था कि अगर लिखा हो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो z का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और इन सारे कम्प्लेक्स नंबर्स का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो पहले 3 प्लस 4 आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू 5। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास 5 आ गया। अच्छा, अब -1 माइनस 2 आयोटा का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद ये आ जाएगा 1, ये आपके पास आ जाएगा 4, तो ये आपके पास आ जाएगा ओवरऑल स्क्वायर रूट 5। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम -1 और माइनस आयोटा का जो मैग्नीट्यूड है वो हम फाइंड करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो है -1, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो ये आपका बनेगा फिर 1 प्लस 1, तो ये ओवरऑल आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। और लास्ट पे आपने फाइंड करना है 3 माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड। ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10। ठीक है जी, तो ये सारे जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो आपके पास ये आ गए। तो अब ये सारे जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो आप यहाँ पे पुट करें। ये आपके पास आ जाएगा z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय, और ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका मैग्नीट्यूड था स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, ये जो लिखा हुआ है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है स्क्वायर रूट 2, और ये जो लिखा हुआ है इसका है आपके पास स्क्वायर रूट 10। तो अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। देखें, आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, और ये जो आपका लिखा हुआ है ना स्क्वायर रूट 10, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ये जस्ट हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ तक भी आपका ये क्वेश्चन ठीक था। ये आपका आ जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5। ये और ये कैंसिल होंगे, ये आपका आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर और अंडर रूट ये कैंसिल होंगे, तो ओवरऑल ये आपका आ जाएगा 5/2। तो आपका जो पार्ट 2 था उसमें जो आपको कम्प्लेक्स नंबर गिवन था उसका मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा 5/2।
तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, शो दैट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज रियल इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू z कंजुगेट, प्योर इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू माइनस z कंजुगेट। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपने इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपने समझनी है। पहली चीज़, ये जो आपका लिखा हुआ है ना इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब क्या है? देखें, अगर z आपका रियल है तो z जो है वो इक्वल होगा z कंजुगेट के, या अगर z जो है वो z कंजुगेट के इक्वल है तो वो क्या होगा, z आपका रियल होगा। मतलब कि आपकी एक कंडीशन अगर होल्ड कर रही है तो दूसरी करेगी, और अगर दूसरी होल्ड कर रही है तो पहली जो कंडीशन है वो होल्ड करेगी। अब दूसरे पार्ट में क्या है कि अगर z आपका प्योर इमेजिनरी है तो z जो है वो इक्वल होगा माइनस z कंजुगेट के, और अगर z जो है वो इक्वल है माइनस z कंजुगेट के तो आपका जो z होगा वो क्या होगा, वो प्योर इमेजिनरी होगा। अब पहली चीज़, आपको यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो है a प्लस आयोटा b। अब इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट इसका इक्वल होगा a माइनस आयोटा b। ठीक है। अच्छा, पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि आपका कंजुगेट क्या होता है। जस्ट आपने क्या करना है, आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिखना होता है। तो ये आपका होगा कंजुगेट। अब आते हैं रियल। तो पहले ना हम इसका जो पार्ट 1 है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, आपने पहले लेट ये करना है कि आपको जो z है वो क्या है, वो रियल है। आपने प्रूव ये करना होगा कि z जो है वो इक्वल है z कंजुगेट के, और फिर आपने लेट ये करना है कि z जो है वो इक्वल है z कंजुगेट के। ठीक है, और प्रूव ये करना होगा कि z जो है वो क्या है, वो रियल है। तो पार्ट 1 आप पहले लेट ये करें, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज रियल। अब ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपने लेट किया है कि ये रियल है। ठीक है, आपने प्रूव ये करना है, वी प्रूव z इज इक्वल टू z कंजुगेट, ये आपने प्रूव करना है। अब देखें, z जो है वो क्या है, z आपका रियल है। सिंस z इज रियल, अगर z जो है वो रियल है तो इसमें आपका ये जो b होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें देयरफॉर b इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर b इक्वल टू ज़ीरो है तो आपका z क्या आ जाएगा, फिर z इज इक्वल टू a आ जाएगा। ये आपने गिवन कंडीशन को यूज़ किया है कि z अगर रियल है तो ये जो b होगा वो आपका क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। तो जस्ट z क्या आ जाएगा, z आपका इक्वल आ जाएगा सिंपल a के। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो z अगर आपका लिखा हुआ a प्लस आयोटा b, तो z कंजुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b होगा। अब इसमें आयोटा है ही नहीं, तो आपका जो z कंजुगेट होगा वो दोबारा a के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू z कंजुगेट। तो आपने लेट ये किया था कि z रियल है, और आपने प्रूव ये कर दिया है कि z जो है वो इक्वल है z कंजुगेट के। तो पहली जो कंडीशन है वो आपने प्रूव कर दी है कि अगर z रियल है तो z जो है वो इक्वल होगा z कंजुगेट के। अब हम कन्वर्सली प्रूव करते हैं। अच्छा, कन्वर्सली में आपने क्या करना है, कन्वर्सली में आपने ये करना है कि आपने लेट करना होगा लेट z इज इक्वल टू z कंजुगेट। अब आपने प्रूव ये करना है कि z जो है वो क्या है, वो रियल है। मतलब कि z सिंपल जो है वो a के इक्वल होगा, ये आपने प्रूव करना है। अच्छा, अब z जो है वो इक्वल है z कंजुगेट के, तो ये जो दोनों वैल्यूज है ना वो आप यहाँ पे इनकी पुट कर दें। ये आपका आ जाएगा, दिस इंप्लाइज a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। अच्छा, अब ये a हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आयोटा b इज इक्वल टू माइनस आयोटा b। अब इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, ये आपका आ जाएगा आयोटा b प्लस आयोटा b इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, दोनों ऐड होंगे, ये आ जाएगा टू आयोटा b इज इक्वल टू ज़ीरो। तो टू आयोटा b जो है वो आपका इक्वल आ गया ज़ीरो के। तो इसका क्या मतलब है कि देखें यहाँ पे टू आयोटा जो है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, टू आयोटा कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू ज़ीरो है, और टू आयोटा हम कह रहे हैं कि वो आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो आप यही कह सकते हैं ना कि दिस इम्प्लाइज बी जो होगा वो क्या होगा, वो इक्वल होगा ज़ीरो के। ठीक है, तो आपका जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब इसमें अगर आप बी इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा ज़ीरो इज इक्वल टू ए। तो z जो है वो प्रूव हो जाएगा z इज इक्वल टू a।
और अगर z इज इक्वल टू सिंपल a लिखा हुआ है तो आपका जो रिक्वायर्ड था ना कि आपने प्रूव करना है कि z रियल होना चाहिए, वो आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे आप लिख लें दिस इम्प्लाइज z इज अ रियल। ठीक है जी। तो आपने जो पहला इसका पार्ट था वो आपने प्रूव कर दिया है कि अगर z रियल होगा तो z इक्वल होगा z कंजुगेट के, और अगर z जो है वो z कंजुगेट के इक्वल है तो z क्या होगा, वो रियल होगा। तो पहला पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम प्रूव करते हैं। तो पहली चीज़ आप लेट ये करें कि z जो है वो क्या है, वो प्योर इमेजिनरी है। अच्छा, और हमने प्रूव क्या करना है, वी प्रूव z इज इक्वल टू माइनस z कंजुगेट। ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी है। अच्छा, अब देखें सिंस आपको पता है कि z जो है वो क्या है, वो आपका प्योर इमेजिनरी है। तो अगर आपका z जो है वो प्योर इमेजिनरी है तो आपका जो a होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। अगर a ज़ीरो है तो इसका क्या मतलब है, z जो है वो इक्वल होगा सिंपल अयोटा b के। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे z कंजुगेट फाइंड करें, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा माइनस अयोटा b के। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना दिस इम्प्लाइज z कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस इन टू अयोटा b। अब ये जो अयोटा b लिखा हुआ है ये सिंपल आपका किसके इक्वल है, ये सिंपल आपका z के इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज z कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस z, और माइनस को अगर आप इधर मल्टीप्लाई करें और इसको आप अरेंज करें तो आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू माइनस z कंजुगेट। तो आपने ये प्रूव कर दिया है कि अगर z जो है वो प्योर इमेजिनरी होगा तो z इक्वल होगा माइनस z कंजुगेट के। अब कन्वर्सली में आपने क्या करना है, कन्वर्सली में आपने लेट ये करना है, यहाँ पे आप लिख लें कन्वर्सली लेट z इज इक्वल टू माइनस z कंजुगेट। ये आपने लेट किया है। अब प्रूव आपने ये करना है कि z जो है वो क्या है, वो प्योर इमेजिनरी है। तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पे पुट कर दें। यहाँ पे आपका आ जाएगा a प्लस अयोटा b इज इक्वल टू माइनस a माइनस अयोटा b। अब ये माइनस आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा a प्लस अयोटा b इज इक्वल टू माइनस a प्लस अयोटा b। ये और ये कैंसिल होंगे, ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस a, दिस इम्प्लाइज a प्लस a इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज 2a इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें अगर आपका a ज़ीरो है और इसको आप पुट कर दें z में, तो ये आपका बनेगा दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस अयोटा b इज इक्वल टू अयोटा b। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू सिंपल अयोटा b, और यहाँ पे z जो है वो इक्वल आ गया अयोटा b के। तो अगर आपका जो रियल पार्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, वो ज़ीरो है, तो आपका जो कम्प्लेक्स नंबर होगा वो आपका प्योर इमेजिनरी होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज z इज़ प्योर इमेजिनरी। तो आपने इसका जो दूसरा पार्ट था वो भी आपने कंप्लीट प्रूव कर दिया है। ठीक है, कि आपने पहले लेट ये किया था कि जी जो है वो क्या है, वो प्योर इमेजिनरी है, और आपने प्रूव ये किया था कि जी जो है वो इक्वल है माइनस जी कंजुगेट के। फिर आपने कन्वर्सली में लेट ये किया कि जी इक्वल है माइनस जी कंजुगेट के, और आपने प्रूव ये किया है कि जी जो है वो क्या है, वो प्योर इमेजिनरी है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 समझ आ गए होंगे। मज़ीद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।